अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हम जो है फाइंड की ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे कि आप फाइंड की ऑप्शन जो है वो MS वर्ड के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। तो दोस्तों फाइंड की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे तकरीबन जितनी भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सब के अंदर जो है तकरीबन यहाँ पे ये जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, फाइंड, एडवांस फाइंड और उसके बाद हमारे पास जो है गो टू की ऑप्शन है। तो आज हम इन 3 ऑप्शन की जो है वो बात करेंगे ये किस तरह से काम करती हैं। तो जैसे ही आप फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो भी आपको साथ नज़र आ रही है। जैसे आप थोड़ी देर माउस ऊपर रखते हैं तो ये जो पॉपअप मेन्यू आपके सामने शो होता है इसके अंदर आपको जो है ये आपको दिखा देता है इसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या होगी। तो आप कंट्रोल F करके भी जो है इसका मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास 2013 और 2016 वाले जो वर्ड्स हैं इनके अंदर जो है आपके साइड के ऊपर ये नेविगेशन पैन जो है ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसमें आपने जो कुछ लास्ट टाइम लिखा होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। आप दोबारा से यहाँ पे कुछ लिख के जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। स्टाइल्स लिखा हुआ था जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला जो आपने वर्ड लिखा हुआ है ये मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी जो है वो नहीं मिला। हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, लेट्स से एक्सेल लिख लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो अब वो जो है मुझे बता रहा है कि ये मुझे 69 रिजल्ट्स मिले हैं, यानी ये जो मुझे जो है 69 पॉइंट्स पे जो है एक्सेल लिखा हुआ मिल गया है। और कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। आप देखें जैसे मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि भाई ये किस पेज के ऊपर मिला है मुझे जो है। और अगर हम कहीं नीचे चले जाते हैं तो अब मुझे साथ देखें वो पेज नंबर जो है वो अलग से भी बता रहा होगा। ये सारा तकरीबन पेज 1 के ऊपर ये पेज 2 के ऊपर भी हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रहा है। तो आप यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये जो आपका नेविगेशन पैन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जो है वो दिखा देगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे देखें रिजल्ट्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास पेजेस भी हैं और हेडिंग्स भी हैं। तो ये साथ आपको इनकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है। अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज के साथ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा कि इस पेज के ऊपर आपको कहाँ कहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जहाँ जहाँ पे उसने हाईलाइट किया हुआ है, ये जिस तरह ये हाईलाइट किया हुआ है पेज के ऊपर जो है वहाँ पे इसे जो ये रिजल्ट मिला हुआ है। आप दूसरे पेज के ऊपर भी देख सकते हैं और अगर तीसरे पेज भी कुछ है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास पेजेस की ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हेडिंग्स हैं। इस हेडिंग के ऑप्शन में मैंने जिस तरह आपसे पहले बात भी की थी कि स्टाइल्स के अंदर हमारे पास हेडिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके ऊपर जो है हमने अभी डिटेल से मज़ीद बात करनी है जब हम जो है वो अपनी कुछ आउटलाइंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी आउटलाइन जो है आप हेडिंग्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप हेडिंग के ऊपर जैसे ही किसी टेक्स्ट को हेडिंग लगाते हैं तो उसके साथ एक निशान आ जाता है। जैसे आप उस निशान को क्लिक करते हैं तो उस हेडिंग के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसके नीचे हाइड हो जाता है। तो इस तरह से बता रहा है कि आप यहाँ पे हेडिंग्स क्रिएट करके यहाँ पे वो सारी हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, यानी वो आपकी आउटलाइंस होंगी। तो आप उन आउटलाइंस की मदद से फिर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे हेडिंग्स और पेजेस की इन्फॉर्मेशन भी साथ दी हुई है। लेकिन हमारा अभी जो कंसर्न है वो रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स के अंदर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी हुई है कि ये एक्सेल आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड के ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फाइंड की ऑप्शन है इसमें मैंने आपको दूसरी ऑप्शन बताई थी कि हमारे पास एडवांस्ड फाइंड है। एडवांस फाइंड के ऊपर जैसे ही आप ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। अभी फिलहाल मैं इस मेन्यू को जो है वो ज़रा लेस पे रखता हूँ। ये हमारे पास मेन्यू है। यहाँ पे आप जो है जो कुछ भी फाइंड करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर लिख लें और लिखने के बाद आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हुए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इन से जो है आप बता सकते हैं कि आपने मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो फाइंड करना है या किसी और जगह पे फाइंड करना है। मेन हमारे पास यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन जो होती है उसमें आप बता सकते हैं कि आप किसी शीट के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं या आप पूरी वर्कबुक के अंदर जो है फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो रीडिंग हाईलाइट्स जो हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर आप उसे जो है वो हाईलाइटिंग ऑल करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर दें तो जहाँ जहाँ पे वो मिलेगा तो वो वहाँ पे जो है आपको हाईलाइट कर देगा जो है कि यहाँ पे मुझे जो है वो एक्सेल मिला हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जो हमारे पास एक्सेल है ये बड़े ई के साथ लिखा हुआ है, ये छोटे ई के साथ लिखा हुआ है, लेकिन उसने इन दोनों को फाइंड कर लिया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसे जनरलाइज अभी रखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मोर पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैच केस के ऊपर जो है। जैसे ही मैच केस के ऊपर जो है मैं क्लिक करूँगा तो अब वो क्या करेगा, इसके बाद दोबारा से अगर मैं जो है वो हाईलाइट करता हूँ
तो इसके बाद जैसे मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा तो देखिए मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली करने के बाद जो है अब उसने ये स्मॉल ई वाले एक्सेल को जो है वो सर्च नहीं किया हुआ। तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। मैं अभी फाइंड होल वर्ड्स जो ओनली इसको जो है डीसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा क्लियर हाईलाइटिंग कर लें और दोबारा से इसे हाईलाइट ऑल कर लें। अब भी देखें मैच केस जैसे ही मैंने किया है तो अब सिर्फ वो एग्जैक्टली जो इस तरह से वर्ड लिखा होगा, यानी जिसमें ई पहला कैपिटल होगा और बाकी जो स्मॉल होंगे, सिर्फ उनको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये आप काफ़ी सारी ऑप्शन जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन इन 3 ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, और या हम फिर वाइल्ड कार्ड जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो है वो उर्दू के लिए ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और आप इसे प्रीफिक्स और सुफिक्स के तौर पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम आमतौर पे जो है ये लेस ऑप्शन के साथ ही चल जाता है, जैसे यहाँ पे हम जो है वो एक्सेल लिखते हैं और हमें फाइंड कर देता है। अब अगर आपने दोबारा करना हो तो पहले क्लियर हाईलाइटिंग सारी कर लें और दोबारा से हाईलाइटिंग ऑल कर लें, तो फिर वो आपको दोबारा से फाइंड कर देगा। लेकिन यहाँ से अगर हम इसे डीसेलेक्ट कर देते हैं तो फिर वो आपके स्मॉल वाला जो एक्सेल है, यानी जिसका ई स्मॉल है, उसको भी जो है वो दोबारा सेलेक्ट कर लेगा। अब जो मैं दोबारा हाईलाइटिंग ऑल करता हूँ, आप देखें उसने दोबारा से जो है सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन जो है यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ करके आप इस जो मेन्यू हमने ओपन किया हुआ है इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। ये नेविगेशन पैन भी हम जो यहाँ पे क्लिक करके जो इसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये हमने नेविगेशन पैन भी क्लोज़ कर दिया, और अपनी फाइंड और हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन थी फाइंड जो है एडवांस जो है, उसको हमने फिर यूज़ करके यहाँ पर देख लिया कैसे काम करती हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो गो टू की है, कि आप अगर किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर जो है फ़ौरन से जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो हमारी डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 पेजेस की है, लेकिन अगर हमारी डॉक्यूमेंट जो काफ़ी बड़ी हो और आप किसी ख़ास पेज पे जाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जी या यहाँ पे गो टू पे जाके क्लिक करें और किसी भी पेज के ऊपर जो है आप क्लिक करके जो है यहाँ पे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है किसी पेज पे जाना चाह रहे हैं, 3rd वाले पेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिख के जो है ओके करेंगे तो वो आपको 3rd वाले पेज के ऊपर जो है वो ले जाएगा। ठीक है जी। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो हम 3rd वाले पेज के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी नज़र आ रही होती है। तो इस तरह से आप 3rd वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। अगर आप किसी सेक्शन के ऊपर चले जाना चाह रहे हैं, सेक्शन की जो हमने बात नहीं की हुई, इसलिए मैं अभी इसको स्किप करता हूँ। ख़ास सेक्शन हम अपने डॉक्यूमेंट के बना सकते हैं और उसके ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं। अगर आपने किसी खास लाइन के ऊपर जाना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लाइन नंबर जो 15 कर देता हूँ, तो मुझे वो उस लाइन के ऊपर ले जाएगा। गो टू करूँगा तो मुझे लाइन नंबर 15 के ऊपर जो है वो ले जाएगा। ये पहले पेज के ऊपर भी के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मुझे लाइन नंबर 15 के ऊपर ले आया। बुक मार्क्स, कमेंट्स हैं या फुट नोट्स हैं, इस तरह हमारे पास और बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप उसमें किसी खास ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर जो ज़रूरत पेश आती है वो पेज की आती है, सेक्शन की आती है, या लाइन वगैरह की आती है। तो या कमेंट्स वगैरह भी अगर हम चाहें तो उस पर जा सकते हैं। तो हम इसकी मदद से फिर जो है इनके दरमियान मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको को फाइंड एडवांस और गो टू की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।